नादिर इकराम अपने YouTube चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन में अब सिर्फ 9 दिन रह गए हैं और कराची जो है वो एक तरह से बदअमनी जो है वो दोबारा यहाँ पे सर उठा रही है और पीपल्स पार्टी और एमक्यूम पाकिस्तान के दरमियान जो है वो क्लैश दोबारा होना शुरू हो गए। कल नाज़माबाद के इलाके में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पीपल्स पार्टी का एक जलसा भी हुआ और फिर वहाँ पे जो है एमक्यूम के एक कारकुन को जो है वो मारा भी गया है। और उसके बाद से एमक्यूम ने भी कुछ गाड़ियां, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा है कि अगर हमें मारा जाएगा तो हम फूल तो बरसाएंगे नहीं। तो उसके बाद जो है वो तसादुम हुआ है और उसके बाद बयानात का एक सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से सईद गनी साहब कहते हैं कि 2018 से पहले तक जो एमक्यूम थी वो अच्छी थी और पीएसपी से जब से मर्ज हुई है एमक्यूम पाकिस्तान में, उसके बाद से वही पुरानी वाली जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की एमक्यूम होती थी, वो तशद्दुद की सियासत होती थी, बोरी बंद लाशों की सियासत होती थी, वो सियासत जो है वो दोबारा उसकी झलक जो है वो एमक्यूम पाकिस्तान में दिखाई दे रही है। और दोनों तरफ से जो है वो बयानात का बहुत ज़्यादा सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। एमक्यूम पाकिस्तान ने जो है वो FIR भी कटवाई है और एमक्यूम पाकिस्तान का क्लेम है कि जिस शख्स की जिसको मारा गया है उसका ताल्लुक एमक्यूम पाकिस्तान से था। जो है आज सुबह मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बहुत अग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, पीपल्स पार्टी को जो है वो शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया है। चीज़ें जो हैं वो शहर के लिए बहुत तशवीश का बायस हैं क्योंकि अभी तो इलेक्शन हुए नहीं है, तो ये सूरत हाल है। और दोनों सियासी जमातों को, जैसे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो है वो अपने कारकुनों को सब्र का पैगाम दिया है कि आप अपने सब्र का पैमाना जो है वो हाथ से ना जाने दें। यही पैगाम जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आना चाहिए और शहर में जो है वो बदअमनी की फ़िज़ा जो है वो किसी भी सूरत पैदा नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन के प्रोसेस को जो है वो डिरेल नहीं होना चाहिए और शहर में अमन होगा क्योंकि यहाँ जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, चाहे पीपल्स पार्टी के हों या एमक्यूम के हो, ताल्लुक उनका शहर से, वो शहर कायद के रहने वाले, कराची के रहने वाले। और जब ऐसी सूरत हाल होगी कि आपस में लोग लड़ेंगे, क्लैश होगा, एक दूसरे को मारेंगे, तो फिर जो शहर में जो फ़िज़ा है वो बदअमनी की होगी। इसमें थर्ड फोर्स जो है वो भी फ़ायदा उठा सकती है। जमात इस्लामी ने भी इस सूरत हाल में बयान दिया है कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में लड़ रही हैं और हम जो हैं वो इसको कैश करेंगे और जमात इस्लामी जो है वो बासानी जो है वो कराची से जीत जाएगी। जमात इस्लामी का ये स्टांस है। कल एक बहुत अच्छा जलसा जमात इस्लामी ने कराची में भी किया है, उस हवाले से जो खबरें हैं। और हाफिज़ नईम साहब ने जो है वो जिन इशूज़ पे बात की है वो भी कराची के आम आदमी के दिल की आवाज़ है, चाहे इंटर बोर्ड का रिज़ल्ट हो, पानी के मसले हों, के इलेक्ट्रिक के मसले हों। और मतलब एक आम आदमी के दिल की आवाज़ जो है वो हाफिज़ नईम साहब ने जो है उसकी बात की है और कराची के लोगों को जो है उन्होंने एक चांस मांगा है कि आपने सबको आजमा लिया है, तो इस बार जो है वो जमात इस्लामी को आजमा के देख लें। PTI के वोटर को भी उन्होंने कहा है कि जमात इस्लामी को मौका दे के देखें। तो जमात इस्लामी का रुख और बिल्कुल सियासी जो उनका पैटर्न था वो चेंज करके हाफिज़ नईम साहब ने रख दिया है। और इलेक्शन में ये देखना होगा कि जमात इस्लामी में जो चेंज हाफिज़ नईम साहब लेके आए हैं वो वोटिंग में कितना तब्दील होती है। और वैसे तो उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है और जहाँ भी जाते हैं हाफिज़ नईम साहब जो हैं वो तवज्जो का मरकज़ होते हैं। उनकी तकारीर और जिस तरीके से वो बात करते हैं, पब्लिक को एड्रेस करते हैं, वो तो लोगों के दिल की आवाज़ है। बट उसको, उस चीज़ को जो है वो वोट में किस तरीके से जमात इस्लामी चेंज करती है, ये चीज़ जो है वो मद्देनज़र रखनी होगी, देखने के लायक होगी। और एमक्यूम पाकिस्तान पे तो यकीनन प्रेशर बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो जलसा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पीपल्स पार्टी ने किया है, अगर वो जलसा देखा जाए तो वहाँ जो स्टेज संभाला हुआ था, जो तर्ज सियासत पीपल्स पार्टी ने कराची में अपनाई है डॉक्टर आसिम साहब ने, वो बिल्कुल एमक्यूम की स्ट्रैटेजीज़ होती थी। किसी ज़माने में एमक्यूम इसी तरीके से जो है वो पॉलिटिकली अपनी एक्टिविटीज़ करती थी और वो जो लोग नज़र आ रहे थे जिन्होंने कंट्रोल संभाला हुआ था स्टेज का, जलसों का, इलेक्शन को जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है, वो बिल्कुल लग रहा है कि पीपल्स पार्टी एमक्यूम एक हो गई है। एक एमक्यूम तो एमक्यूम है, जो एमक्यूम लंदन है वो सिर्फ एमक्यूम कहलाती है। एक एमक्यूम जो है वो एमक्यूम पाकिस्तान है जिसमें PSP फारूक सत्तार साहब का ग्रुप और एमक्यूम पाकिस्तान थी, तो ये एमक्यूम पाकिस्तान कहलाती है। और एक एमक्यूम लग रहा है कि भाई पीपल्स पार्टी में भी एक एमक्यूम हो गई है, जिसको आप पीपल्स पार्टी एमक्यूम कह लें या क्या कहेंगे उसको, जो लोग एमक्यूम से छोड़ के पीपल्स पार्टी में चले गए।
तो उन्होंने जो है वो अपना एक ग्रुप बना लिया है। और क्योंकि उनकी जो तरबियत है, क्योंकि तरबियत जो है वो एमक्यू में बड़ी अच्छी होती है वर्कर की, और वो सारी चीज़ें जो उन्होंने यहाँ से सीखी थी वो वहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये भी एक चीज़ है जो एमक्यू के लिए फ़िक्र का बाइस होगी। जमात इस्लामी का बहुत बड़ा जलसा, पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है हम यहाँ से सीटें जीतेंगी, और उसके बाद जो तसादुम हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो तशवीशनाक हैं। और दोनों सियासी जमातों को जो है वो थोड़ा सा देखना चाहिए चीज़ों को, शहर के अमन को जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए। और बाकी इलेक्शन तो होने हैं, इलेक्शन फिर होंगे, 5 साल बाद होंगे, लेकिन जो लोगों की जानें हैं वो बड़ी कीमती हैं। भी सूरत हाल हो, बट ऐसी कोई चीज़ ना हो कि जिससे जानों का ज़िया हो, जिससे शहर में बदअमनी हो। तो खैर 9 दिन रह गए, अल्लाह करे साथ खैरियत से ये दिन भी गुजर जाएं, और जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो डिरेल ना हो, इलेक्शन हो, और जो भी लोग मुंतखब करें वो नुमाइंदे आएँ और फिर काम करें।